लगेगा देखना। तो लगेगा उसमें दूसरा। देखना बदन माने शरीर होता नहीं है। क्या होता है? बदन माने होता है मुख। हाँ देखो अब लगाया। हाँ देखो गण नायक करीबर बदन। हाँ ठीक है लगाओ लगाओ तेरी तो वो तो लगे लगा है उसमें का। अब तुम रे का लगा देना भाई बात में तो लगी ही है वो। कैसे लगा? चलाओ। लेकिन व्यवहार जगत का एक आपने उदाहरण दिया है, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बात गलत है, लेकिन बदन माने मुख होता है और जो चंद्रमा के मुख समता की गई है आपसे वो शरीर से नहीं की गई है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, आपके मुख से ही समता है। सीय बदन सम, सीता के मुखार बिंदु की समता। तो महाराज बदन माने शरीर नहीं होता है, बदन माने होता है मुख। जय सुमरत सिद्धि होए और गणनायक करीबर बदन। हाथी के जैसे मुख वाले श्री गणेश जी की मैं वंदना करता। तो चलाओ। और ध्यान दीजिए 20 रुपए का पुरस्कार रामपाल वर्मा जी आपकी ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण परशुराम जी के सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देह हो जब शब्द आए देह, तो देह माने शरीर होता है, बदन माने मुख होता है ना। तो आइए अब कुछ बातें महात्मा जी ने रखी हैं, उनको हम थोड़े में निपटाए दे रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि जालंधर गलत कर रहा था। क्या गलत कर रहा था? तो बोले देवताओं को मारना गलत है, अधर्म है। तो देवताओं को अपने मन से थोड़ी मार रहा था वो। इस पर भी तो विचार करो भाई। देवताओं को नहीं, केवल इंद्र को। इंद्र से युद्ध करने के लिए गया था। तो क्यों? तो शंकर जी ने कहा था इसलिए वो गया था। शंकर जी तो गलत कर नहीं सकते हैं। और शंकर जी ने भी ठीक कहा था क्योंकि माता का हरण करने के लिए इंद्र ने कहा था। तो अब दूसरे की नारी को कोई हरण करके अगर ले जाएगा तो भैया वो पूजा थोड़ी करेगा, 90 डंबे अंश के कोण बनाएगा मुख में। किसी की नारी को हरने की बात करो तो वहीं आओ और मान लो कौने के नारी। ये हमारे ऊपर लागे। एक छोटी सी उदाहरण है। उदाहरण में हमें भी ले तुम्हें। अरे तुम अभिषेक के ऊपर देखते काहे तो वहीं सबसे नीक दिखाई पड़ रहा है। लीक के माने लीक के कारण। हाँ मान लो तुम एक क्षण लीक। हाँ। हम अगर लीक लागत है नीके तो लीके। हाँ। तो का तुम्हारा मन का है? हमारा मन और नहीं तुम्हारा मन हो तो बताओ। वो बताए का कोनो व्यवस्था? वो समय पर, उसका समय नहीं है। तो ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त। अब रिश्तेदारी करैया है हमसे। वो तो पहले से है। करैया क्या है? वो तो पहले से है। अच्छा हाँ हाँ महाराज वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। अब बताएंगे भी अभी आगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शंकर जी ने कहा वही जालंधर ने किया। तो महाराज मान लो तुम कौनों के पास जाओ, ओते कह दो का कह दे कि हमें अपन घर दे, और अगर घर न दिया हो तो हम तुम्हारी नारी का हार के ले जाइबे। ये बात हम कहें जैसे इंद्र ने कहा था। अच्छा अब जब यह कहियो कि नारी ले जाइबे, फिर इंद्र के चक्कर में पड़ गए तुम। सुनो तो कहा तुम इंद्र के चक्कर में पड़ गए? अरे तो इंद्र को तो मार रहा था वो। अरे तो देवता है कुछ कहा है। तो फिर जालंधर ने धर्म क्या किया? गड़बड़ किया उसने ना? उसने कोई गड़बड़ किया ही नहीं है। तो फिर मारा क्यों? मारा उसका कारण है। हाँ कारण बताओ। पिछले जन्म का मुनि का जो श्राप था उस कारण से मारा गया। तो मुनि ने श्राप क्यों दिया था? वो हम सब बताएंगे। तो बताओगे तब हम समझेंगे। इससे पूछा तो हम बतावन सब कुछ। तो बताइए बोलो तो कैसे पढ़ना खुली? पूर्व जन्म में ये था यक्ष। ये बात। अब यक्ष अच्छा होता है खराब होता है? देखो हर यक्ष खराब भी नहीं होता है। हर यक्ष। अब जैसे मैं दानो यक्ष है, मैं तनिया मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा यक्ष था, लेकिन बहुत अच्छा था। जैसे ताड़का यक्ष की पुत्री थी सुंद,
यक्ष था, बहुत पवित्र था, बहुत अच्छा था। तो हर एक यक्ष खराब भी नहीं होता है। तो पूर्व जन्म में महाराज महात्मा चवन को संबंधित एक कथा है। तो अनायास कुछ कह दिया, और जब कह दिया अनायास दोष नहीं था, लेकिन फिर भी कह दिया, अपमानित कर दिया। तो कहा था महात्मा चवन ने कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा कोई दोष भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम मारे। तो महाराज ये सब कथाएं हैं पूर्व जन्मों की लगी रहती हैं, है ना। तो जालंधर ने कोई अधर्म नहीं किया। और चलो अब इसी में एक बात हमारी और ले लो। अगर मान लो देवताओं को मारना धर्म है, तो वीरभद्र ने भी देवताओं को मारा है। अब वीरभद्र कौन है? तो वीरभद्र भी भगवान शंकर का ही गण है। जैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे वीरभद्र भी है। अब वीरभद्र ने क्या किया है? व्यास जी आप बैठे तो रस भी बरसता चले। वीरभद्र गया कहा? राजा दक्ष के यज्ञ में। और वीरभद्र ने क्या किया? आपने कहा कि देवताओं को मारना अधर्म है, और वीरभद्र ने देवताओं को ही मारा, तो कोई अधर्म नहीं हुआ। अगर देवता गलत करते हैं तो महाराज देवताओं पर भी वार होता। सब छोड़ो, एक बार ब्रह्मा जी ने गलत कर दिया, और जब ब्रह्मा जी ने गलत किया तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक के मार दिया, तो एक मुख कट गया। तो महाराज अगर देवता अपराध करते तो भोगना उनको भी पड़ेगा। और यही देखो, वीरभद्र ने देवताओं को मारा, लेकिन देवता अपराधी थे तो कोई दोष नहीं लगा। जालंधर से युद्ध किया, जालंधर ने इंद्र से, कोई दोष नहीं लगा। वो तो श्राप के कारण मारा गया। और देखो प्रमाण भी है। क्या है व्यास जी? समाचार और शंकर जब पाए तो किया क्या? बोले वीरभद्र करी कोप। अब वीरभद्र ने क्या किया? सकल सुरन विधवत फल दीना। सकल सुरन माने होता है देवता, सभी देवताओं को विधवत कूटा। विधवा कोई बचा नहीं है, है? किसी के आंख फोड़ दी, किसी की नाक काट ली, किसी के हाथ काट लिए, किसी के पैर काट लिए, कोई बचा नहीं है। तो देवताओं ने गलत किया था, तो वीरभद्र ने जाकर के देवताओं को, और जब देवताओं पर कोई गलत करता है तो भगवान आते हैं। जब जब वो धर्म का यानी बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा आते और सभी को सुख देते। तो तर्क अपनी जगह पर है कि अगर देवताओं ने गलत किया न होता तो भगवान शंकर जालंधर को उत्पन्न करते नहीं, तो फिर जालंधर इंद्र के साथ में युद्ध। तो जालंधर ने गलत नहीं किया, जालंधर अधर्म नहीं करता था। जालंधर तो भगवान शंकर के कहने पर गया था युद्ध करने के लिए, और शंकर जी के पक्ष में जो होता है वो कभी गलत नहीं होता। आइए अब एक और बात आपने रखी है, कई बातें रखी हैं तो उनको मैं छोटे छोटे भागों में विभाजित किए दे रहा हूं। एक बात आपने और रखी, आपने कहा कि एक बात बताओ, काम किया था हरिश्चंद्र ने, तो फिर फल तारा को क्यों मिला? महाराज एक कथा भी आपने बताई, किसकी? महात्मा भीष्म पितामह की। कर्मों का फल कब मिला? 103 जन्म के बाद। एक तुमने सुनाई है और एक हमसे और सुन लो।
एक महात्मा और थे, उनका नाम था मांडव। मांडव वो भी 103 जन्म के बाद में जिस समय धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने सूली में चढ़ा दिया। तो महात्मा मांडव ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, आपने सूली में क्यों चढ़ा दिया? तो धर्मराज ने कहा कि बिना कर्म के कोई दंड नहीं मिलता है। यहाँ तभी दंड मिलेगा जब कर्म करके आओगे, और जब कर्म ही गलत नहीं होगा तो दंड भी गलत नहीं मिलेगा यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या गलत किया है? तो बोले आप ब्रह्मर्षि हैं, योग शक्ति है, देखो क्या गलत किया है। उन्होंने भी 100 जन्मों का देखा, कोई अपराध नहीं मिला। तो कहा धर्मराज से कि 100 जन्मों तक मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले और पीछे देखो, उन्होंने भी 103 जन्म का जिस समय देखा तो महाराज 103 जन्म पहले उस बालक ने, महात्मा मांडव ने एक तितली के पर तोड़े थे, और 103 जन्म पहले किया गया कर्म और परिणाम मिला 103 जन्म के बाद। तो आवश्यक नहीं है महाराज कि इस जन्म में कर्म किया जाए तो परिणाम भी इसी जन्म में मिल जाए, फिर प्रारब्ध कर्म कहां जाएगा? तो महाराज किए गए कर्मों का फल कभी भी मिल सकता है, और वही तारा के साथ हुआ है, वही रोहित के साथ हुआ है। तारा और रोहित ने भी पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, उन्हीं का परिणाम उनको इस जन्म में भोगना। तो ये नियम है कि जैसा, अब जैसे तुमने अपनी माता जी का वध किया, काहे किया भैया? अगर और करे अपराध को और पाओ फल भोग, तो अपराध किया था माता जी ने और तुम्हें फरसा चलाना चाहिए था पिताजी पर। अगर ऐसा है कि अपराध हम करेंगे और परिणाम तुम भोगोगे, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है महाराज। और ऐसा था तो फिर माता जी ने अपराध किया था तो फिर भोग और कोई भोगता, माता जी को ना भोगना चाहिए था। फिर भोग पिताजी भोगते, लेकिन ना, माता जी ने अपराध किया था, माता जी ने कर्म किया था, तो तुम्हारा फरसा माता जी में चला है। और जो जुड़े होते, भाई जुड़े थे तो भाइयों पर चल गया। तो महाराज मिलेगा कर्मों का ही फल, बिना कर्मों के कुछ मिलने वाला। आजकल तैयारी बहुत तो करते हैं, तो ऐसे थोड़ी है। आओ एक बिंदु और आपका, हमने कहा था कि महाराज अगर एक कर्म मिल जाए तो समानता हो जाएगी। तो क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी दृष्टि में क्या समानता नहीं है संसार में? है, तुम बताओ। हाँ, हमारी दृष्टि में तो है। नहीं है? नहीं है। अब चलो, अब इसमें एक नया धरातल बनेगा। बिल्कुल बना दूंगा। ठीक? चंद्रमा पर मैंने आपको उत्तर दिया है, मैं तुम्हारे घर से दे रहा हूँ। अब तुमने कहा था कि चौथा चंद्रमा कौन बताएगा? हाँ, तो मैंने चौथा चंद्रमा भी बता दिया कि वो महात्मा चंद्रमा मुनि है। हाँ, मुनि है। हाँ, हाँ। जो दंडक वन में जिनका आश्रम है। वाह, तैयारी में हो, है ना? तो वो चौथा और कोई नहीं है, वो महात्मा चंद्रमा है, जिनकी सेविका आगे चल करके एक भक्तिन बनेगी और प्रभु को मिलेगी, है ना? तो महाराज वो चंद्रमा, तो महाराज कहने का तात्पर्य कि सभी चंद्रमा कलंकी नहीं है। अब तुमने कहा कि पूर्णमासी का चंद्रमा जो होता है वो अंधकार समाप्त कर देता है, तो मैंने जो प्रमाण दिया है धनुष तोड़ने वाले का, वो पूर्णिमा का ही चंद्रमा है। देखो देखो देखो, करिया का देख ले। हाँ देखो, पलट गया। और कोई नहीं है, वो पूर्णिमा का। मैंने पहले कहा था जनु जुग विधु पूरे, और पूर्णमासी का चंद्रमा भैया आधा होता है कि पूरा होता है? आप बोला करो, आप लोग भय माने हो का परशुराम जी का? अब कहा भाई, तो मैंने जाना थे, तैयारी में खड़े हैं, भाई पलट गया तुरंत। अरे ऐसा कैसे पलट दोगे? हम खड़े हैं। हाँ, जब तक हम खड़े हैं तब तक ये नहीं चलेगा।
और ये तो चलेगा नहीं, लिए घूम रहे हो केवल। आइए मैं आपकी बात का उत्तर तुरंत कर देता हूँ। तो वो पूर्णिमा का ही चंद्रमा है, तुरंत लीजिए। और अगर पूर्णिमा का चंद्र का निकार समाप्त कर देता है तो फिर तुम काहे नहीं देखे पा रहे हो क्या नहीं देख पा रहे? पूर्णिमा के चंद्रमा को? अभी रुको, देखो कैसे देखता हूँ। लाओ। हाँ व्यास जी, अब इनका फिर एक तर्क निकल के आ गया। अब इनको कहीं जगह नहीं मिली तो सीधा